सोचे जरा, एक ऐसी आवाज जो जमीन से उठी और सीधा आसमान तक जा पहुंची। इस्लामी तारीख में एक ऐसा गैर मामूली लम्हा आया जब एक औरत की इंसाफ के लिए पुकार इतनी ताकतवर थी कि उसका जवाब 7 आसमानों के ऊपर से नाजिल हुआ। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे वाक़े की दास्तान है जिसने एक जालिमाना रस्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कानून तक बदल डाला। तो आइए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक औरत की आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे माशरे को बदल दे? आज हम जिन खातून की बात करने जा रहे हैं उनकी आवाज ने ना सिर्फ माशरे को बदला बल्कि वो हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गई। अच्छा, इस कहानी को सही से समझने के लिए ना हमें पहले इस नाइंसाफी को समझना होगा जिसके खिलाफ ये आवाज उठी थी। इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में एक रस्म थी, उसका नाम था ज़िहार। तो ये ज़िहार था क्या? होता यह था कि शौहर गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह देता, तुम मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हो। बस ये एक जुमला कह दिया और इज़्दिवाजी ताल्लुक खत्म। अब देखें, ये तलाक भी नहीं होती थी, लेकिन रिश्ता भी खत्म समझा जाता था। यानी वो औरत ना तो शादीशुदा रही और ना ही इतनी आजाद थी कि कहीं और शादी कर सके। एक अजीब बेबसी की कैफियत में फंस जाती थी। ये एक तरह से जुल्म का एक जाल था। सोचें, एक औरत को ऐसी हालत में छोड़ दिया जाता था जहां वो न आगे जा सकती थी, न पीछे, न शादीशुदा, न तलाक याफ्ता, कोई कानूनी हक नहीं, कोई माली सहारा नहीं, जिंदगी बस एक जगह आकर रुक जाती थी। और फिर इसी नाइंसाफी का सामना किया हमारी इस कहानी की हीरोइन ने, हजरत खौला बिन्ते सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। लेकिन बात यह थी कि वो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस जुल्म को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके सिर्फ रवायती शिकायत नहीं की, नहीं, उन्होंने मुजादला किया। मुजादला का मतलब है एक मुदल्लिल बहस, दलील के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश। और ये इतना अहम था कि कुरान की सूरह का नाम ही अल मुजादला है, यानी बहस करने वाली खातून। ये नाम उनकी हिम्मत को, उनकी दलील को और उनके इंसाफ के मुतालबे को हमेशा के लिए तारीख में महफूज कर देता है। और फिर वो लम्हा आया, वो तारीखी लम्हा, जब हजरत खौला रज़ी अल्लाह की ये फरियाद, ये बहस सीधी आसमान तक पहुंची और उसका जवाब आया। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इन अल्फाज की ताकत को महसूस करें। आयत का आगाज ही एक जबरदस्त ऐलान से होता है, क़द समिअ अल्लाहु, यानी यकीनन अल्लाह ने सुन ली। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि एक बेबस समझी जाने वाली औरत की आवाज कायनात की सबसे बड़ी अदालत में न सिर्फ सुनी गई बल्कि कबूल भी हुई। ये एक तौसीक थी, एक तस्दीक थी कि उसकी फरियाद रायगा नहीं गई। तो ये वाकया सिर्फ एक फर्द का जाती मसला नहीं रहा। इस वाकये ने कुछ ऐसे आफाकी उसूल कायम कर दिए जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, और यही इस वाकये की असल मिरास है। तो इससे हमें क्या उसूल मिलते हैं? पहली बात कि औरत की आवाज मामूली या हकीर नहीं है। दूसरी, नाइंसाफी के खिलाफ उठाई गई फरियाद सीधी खुदा तक पहुंचती है। तीसरी, कि अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है। और सबसे अहम, खानदानी मामलात में इंसानों की बनाई हुई जालिमाना रस्में नहीं चलेंगी बल्कि खुदाई इंसाफ चलेगा। यानी एक ही वाकये ने इंसानी रस्म व रिवाज को खत्म करके खुदाई कानून की बालादस्ती कायम कर दी। अच्छा, अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हजरत खौला का ये वाकया दरअसल एक बहुत बड़े पैगाम का दरवाजा खोलता है जो हमें पूरी सूरत अल मुजादला में मिलता है। ये सूरह इंसाफ के इसी उसूल को लेती है और इसे पूरे मुआशरे पर लागू करती है। आइए देखते हैं कि इस सूरह के 3 बड़े हिस्से कौन से हैं। तो देखें सूरह का दायरा कैसे वसी होता है। पहला हिस्सा, जैसा हमने देखा, खानदानी इंसाफ के बारे में है, जिसमें ज़िहार को खत्म किया गया। फिर बात आती है दूसरे हिस्से की, जो माशरती नज़्म व ज़ब्त से मुताल्लिक है। इसमें मुनाफिकीन की खुफिया बातों और साजिशों का जिक्र है जो माशरे की बुनियादें खोखली करती हैं। और फिर तीसरा हिस्सा जो कम्युनिटी की अखलाकियात पर बात करता है, यानी महफिलों में बैठने के आदाब क्या हैं, सच्ची फर्माबरदारी क्या होती है। तो आप देखें, ये तीनों हिस्से एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, इंसाफ और ईमानदारी। तो ये सफर देखें, एक औरत की इंसाफ के लिए उठाई गई आवाज से शुरू हुआ और एक आफाकी कानून पर खत्म हुआ। ये बिल्कुल एक बीज की तरह था जो एक फरियाद से फूटा और फिर उससे खुदाई कानून का एक पूरा दरख्त बन गया जिसने पूरे मुआशरे को अपनी छाव में ले लिया। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, ये एक समाजी और कानूनी इंकलाब का आगाज था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, किसी भी मुआशरे के लिए ये क्या मायने रखता है जब उसके बुनियादी कावानीन, उसकी बुनियादें सबसे कमजोर समझी जाने वाली आवाजों को सुनने पर रखी गई हों। जब कानून साजी का अमल ही हमदर्दी और इंसाफ पर मबनी हो तो उस मुआशरे की बुनियादें कितनी मजबूत होंगी। यही वो सोच है, यही वो मिरास है जो हजरत खौला की आवाज हमारे लिए छोड़ गई है।